हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट। जी हाँ दोस्तों, आज हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको शायद आज तक आपने किसी ने इम्पोर्टेंस ना दी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इट जितना दिखता है उससे ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इट है वो यूज़ होता है टाइम के लिए। जी हाँ, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसे बोलते हैं समय। अगर आपको कभी भी कोई टाइम बताना हो तो आपको वहाँ पे इट का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ 7 o'clock यानी कि 7 बज गए हैं, या फिर इट इज़ 4 o'clock यानी कि 4 बज गए। कोई आपसे टाइम पूछता है कितने बजे हैं, आप कहते हैं 7 बज गए हैं, तो आप कैसे बोलोगे? इट इज़ 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद टाइम के लिए आप हमेशा किसका यूज़ करोगे? इट का यूज़ करोगे। कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं होता, बट स्पेशली टाइम के लिए हमें इट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड यूज़ की तरफ, जो है वेदर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो इसे बोलते हैं मौसम। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे 4 टाइप के मौसम होते हैं। उनको शो करने के लिए आपको इट का यूज़ करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, इट इज़ विंटर। अगर ठंड है तो आप ऐसे बोलोगे। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। सपोज़ करो बारिश हो रही है तो आप कैसे बताओगे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, तो वेदर के लिए या मौसम के लिए अगर आपको कभी भी सेंटेंस बनाना हो तो आपको वहाँ पे इट का यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा यूज़ जो हमारा था वो था मौसम यानी कि वेदर के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे यूज़ की तरफ, जो होता है डे या फिर डेट या ईयर के लिए। दिन हो, तारीख हो या वर्ष हो, इसको डिनोट करने के लिए आपको इट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैलेंडर का कोई भी दिन हो आप उसको भी इट से बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। ठीक है, अगर तारीख बतानी है तो इट इज़ 24 जून 2020 टुडे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेंटेंस होते हैं दिन तारीख वर्ष के, वो आप इट के थ्रू बनाओगे। ना केवल ये तारीख है या दिन है, अगर कोई ओकेज़न है, कोई फेस्टिवल है, तो भी आप इट का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। या फिर इट इज़ दिवाली टुडे, आज दिवाली है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी आप इट के थ्रू ही बनाओगे, क्योंकि इनमें भी कोई डे का जिक्र हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चौथे यूज़ की तरफ, जो है लाइफलेस यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इट का यूज़ होता है। निर्जीव वस्तुएं जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, टेबल, फैन वगैरह, ये सारी चीज़ें निर्जीव कहलाती हैं, जो ह्यूमन मेड होती हैं। इन्हें नॉन लिविंग भी बोल सकते हो आप। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। या फिर इट इज़ अ कार, ये एक कार है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको इट का यूज़ करना पड़ेगा अगर चीज़ें लाइफलेस हैं। अगर आप बेजान चीज़ों का जिक्र करना चाहते हो, उनका इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, तो आपको वो इट के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें यूज़ की तरफ। जी हाँ, इट का जो अगला यूज़ है वो होता है स्मॉल चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट या बेबीज़। छोटे बच्चे या शिशु के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, उनको हम इट से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप कहोगे मैंने नॉन लिविंग के लिए कहा था इट यूज़ करना, अब मैं छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ इट का यूज़। मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। अगला एग्जाम्पल है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉय, बच्चा अपने टॉय के साथ खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इट इज़ हंग्री है और इट्स टॉय है वो हमने बच्चे के लिए यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इसका रीज़न है अननोन जेंडर। जी हाँ, जब भी किसी छोटे बच्चे का जेंडर आपको नहीं पता होगा तो आप उसे इट से डिनोट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो अननोन जेंडर के कारण हमें यहाँ पे इट लगाना पड़ा। और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले यूज़ की तरफ। इट का जो अगला यूज़ होता है वो होता है स्मॉल एनिमल एंड क्रिएचर के लिए। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे जानवर और कीड़े मकोड़ों के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट यूज़ देखा वैसा ही ये है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। तो हमने यहाँ पे डॉगी के लिए क्या लगाया है? इट लगाया है। अगर वो कैट है, डॉग है, तब भी हम इट से ही उनको डिनोट करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, इट इज़ एन आंट, ये एक चींटी है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें भी कई हद तक हमें जेंडर नहीं पता लगते। दूर से देखेंगे या कहीं कुछ इतने छोटे होते हैं कि हमें उनका जेंडर मेंशन नहीं होता, इसलिए इनके साथ भी हम इट लगाते हैं। तो इनका रीज़न भी क्या है? अननोन जेंडर की वजह से हम इन सब के साथ क्या लगाते हैं? इट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों,
और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले यूज़ की तरफ, जो होता है ज़ोर देने के लिए। जी हाँ, टू एम्फसिस नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन पर ज़ोर देने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस में किसी बात पर ज़ोर देंगे जिनमें नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसको हम इट के थ्रू बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज शैंकी हु हेल्प्ड यू। वो शैंकी था जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो हमने यहाँ पे शैंकी पे ज़ोर दिया तो इसलिए हम यहाँ पे इट वॉज शैंकी करके लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, इट वॉज आई हु टॉट यू। वो मैं था जिसने तुम्हें पढ़ाया। तो यहाँ पे आई पे ज़ोर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कीप शेयरिंग दिस वीडियो।